उसने अपने बॉयफ्रेंड पर अदालत में झूठा आरोप लगाया कि उसने हादसा किया है, जिसके कारण उसे 5 साल की जेल हो गई। जब उसने उसे बेगुनाह होते हुए भी जेल जाते देखा तो वह रोते हुए आगे बढ़ी और माफी मांगने लगी, लेकिन तब तक उसके दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत रह गई थी। उसने उनके प्यार की निशानी अंगूठी उस पर फेंक दी और नफरत के साथ जेल चला गया। 6 साल पलक झपकते ही बीत गए। कभी गरीब रहा बॉयफ्रेंड नफरत की आग में जलकर कामयाब हो चुका था और अब अमीर बन गया था। वहीं दूसरी ओर वह अब गरीब हो चुकी थी और अखबार के लिए लेख लिख कर बमुश्किल गुजारा कर रही थी। एक दिन बॉयफ्रेंड ने भीड़ में उसे देखा। 6 साल पहले की उसकी करतूत याद करके उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं और पीछे मुड़े बिना चला गया। उसे यह नहीं पता था कि उसका झूठा आरोप एक गहरे संकट की वजह से था। उसके पिता ने उसकी माँ की जान को खतरे में डालकर उसे मजबूर किया था कि अपने प्रेमी पर इल्जाम लगाकर अमीर गुनहगार को बचाए। उसके सामने चुनाव था, माँ की जान या प्रेमी का भविष्य। उसने अपने प्यार की बलि दी और 3 साल से चाहने वाले इंसान को जेल भिजवा दिया। बाद में उसे पता चला कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। उसके पिता को उसका बिना शादी का माँ बनना बुरा लगा और उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। मजबूरी में उसने अकेले ही एक बेटी को जन्म दिया। सालों तक बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे जुटाते हुए उसने अखबार में नौकरी कर ली। एक दिन जब उसने अपना लेख संपादक को दिया तो उसने पन्ना फेंक दिया और कहा कि अब वह दोबारा काम पर न आए। उसने बताया कि यह नतीजा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड को नाराज करने का। उसकी हालत देखकर भी जब उसने नौकरी खो दी उसके एक्स बॉयफ्रेंड को जरा भी दया नहीं आई। उसे लगता था कि यह सजा उसकी हकदार है। उसे भी लगा कि यह उसकी सही सजा है क्योंकि उसने उसका दिल तोड़ा था। घर लौटते समय उसने देखा कि उसकी बेटी अचानक तेज बुखार से तप रही है। घबराकर उसने बेटी को उठाया और अस्पताल भागी। संयोग से उसका एक्स बॉयफ्रेंड भी अपनी बीमार माँ से मिलने अस्पताल जा रहा था जब उसकी कार ने उसे और उसकी बेटी को गिरा दिया। उसने उसे पहचाना नहीं और समझा कि वह सिर्फ पैसे ठगने वाली औरत है। उसने तुरंत ड्राइवर को कहा कि उसे कुछ पैसे देकर वहाँ से हटा दो। उसने जल्दी से समझाया कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बेटी को अस्पताल पहुँचाने में मदद चाहिए। ड्राइवर ने मना कर दिया और इस तरह दोनों एक दूसरे को पहचान नहीं पाए। जाँच से पता चला कि इस बार बुखार गंभीर नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसकी बेटी को तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है जिसका खर्च वह नहीं उठा सकती थी। पैसे जुटाने की मजबूरी में उसने नाइट क्लब में गाने का काम पकड़ लिया। वहाँ उसकी मुलाकात अपने एक्स बॉयफ्रेंड से हो गई जो बिजनेस डील करने आया था। उसे नीचा दिखाने के लिए उसने ढेर सारे पैसे मंगवाए और कहा कि हर ग्लास शराब पीने पर उसे 10,000 युआन मिलेंगे। अपनी बेटी की खातिर उसने सब पी लिया, लेकिन जब वह पैसे उठाने झुकी तो उसने नोटों पर पैर रख दिया। उसने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। तभी उसका बिजनेस दुश्मन वहाँ आ गया। वह सोच रही थी कि एक्स बॉयफ्रेंड बीच में आएगा, लेकिन वह तब हैरान रह गई जब उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की और देखा तक नहीं। उसकी बेरुखी ने उसका दिल तोड़ दिया। यह देखकर दुश्मन और आगे बढ़ा और उसे खींचकर कमरे में ले गया, जहाँ उसने दर्जनों गुंडों को बुलाकर उसकी इज्जत लूटने की योजना बनाई। वह वहीं खड़ा रहा बिना कोई प्रतिक्रिया दी, यहाँ तक कि जब एक दोस्त ने कहा कि यह दुश्मन औरतों के साथ बेहद क्रूर है और जिन पर वह हमला करता है वे अक्सर जिंदगी भर लाचार हो जाती हैं, तब भी वह चुप रहा। वह बस उसका किया हुआ धोखा नहीं भूल पाया। अब उसके पास सिर्फ नफरत बची थी। अचानक एक आवाज गूंजी। इसने तुरंत उसके भीतर उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता जगा